गुड इवनिंग सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग की यूपी टेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम हिंदी की पहली क्लास लेने जा रहे हैं। अब तक हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और पर्यावरण सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट थ्योरी के साथ प्लस हर टॉपिक के एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस को लेके पूरा कंप्लीट करा दिया है। और अब हम हिंदी देखेंगे। मॉर्निंग में 6 बजे कल से मैथ की क्लास शुरू होगी और इवनिंग में 7 बजे हिंदी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। आइए टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। हिंदी के सिलेबस में अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला और पूरा व्याकरण है। ठीक है, हम लोग इसका पूरा व्याकरण पढ़ेंगे और खंड ख में भाषा विकास का अध्ययन, ठीक, ये देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है अपठित अनुच्छेद। लेकिन आज हम ये नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वर। ठीक है, आज हम स्वर टॉपिक को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ये यूपी टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वो ध्वनि कहलाती है। ठीक है, ध्वनि अक्षर के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि या अक्षर के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और पहला दूसरा दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है? 52, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। और स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये स्वर होते हैं हमारे। तो अब हम इसका वर्गीकरण देखेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। आज हम सिर्फ स्वर का वर्गीकरण देखेंगे, व्यंजन का नहीं। व्यंजन का कल देखेंगे। तो स्वरों के वर्गीकरण में उच्चारण काल के आधार पे सबसे पहले देखेंगे। उच्चारण काल के मतलब उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, उसके आधार पे हम स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। तो उच्चारण काल के आधार पे स्वरों का 3 वर्गीकरण हो रहा है। ठीक, 3 भागों में इसे बांटा गया है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर लुप्त स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर का क्या मतलब होता है? जिसको उच्चारण करने में कम समय लगे। दीर्घ स्वर का क्या मतलब होता है? जिसको उच्चारण करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगे। और लुप्त स्वर का क्या मतलब होता है? जिसको उच्चारण करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है, तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर देखते हैं। सबसे कम समय मतलब अ, ई, उ और री, ये जो 4 हैं ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन से ह्रस्व स्वर है, कौन से दीर्घ, कौन से लुप्त स्वर है। ठीक है, फिर दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिसको थोड़ा अधिक समय लगे, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ह्रस्व स्वर ये 4 हैं और बाकी जो बचे वो दीर्घ स्वर है। ठीक है, और लुप्त स्वर क्या होते हैं? लुप्त स्वर वो होते हैं जो जिनको उच्चारण करने में बहुत अधिक समय लगता है। और ऐसे शब्द किसमें प्रयोग होते हैं? नाटक और संवाद में प्रयोग होते हैं। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं कि नाटक और संवाद में कौन सा स्वर प्रयुक्त होता है, या ह्रस्व स्वर कौन सा है, या दीर्घ स्वर कौन सा है। ठीक है, तो इसका उदाहरण है ओम। जैसे इसको बोलने में बहुत अधिक समय लग रहा है। ठीक है, तो उच्चारण काल के आधार पे हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे जीभ के आधार पे उच्चारण। ठीक, जीभ के आधार पे 3 भागों में बांटा गया, अग्र, मध्य, पश्च। मतलब जीभ को 3 भागों में विभाजित किया गया, आगे वाली, मध्य वाली और पीछे वाली। ठीक है, तो अग्र वाले से हम 2 शब्द बोलते हैं, ई। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई एग्जाम में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बोल के देख सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये अग्र से बोला जा रहा है कि पश्चिम से बोला जा रहा है कि मध्य से, तो आप बोल के भी देख सकते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो देखो, खुद ट्राई करिए। अग्र स्वर ई आगे से बोल रहे हैं आप, और मध्य स्वर अ, और जो पश्च स्वर है आ, उ, औ, ये सब हम पीछे से बोल रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, मुख के खुलाव के आधार पे। ठीक, विवृत,
इसमें पूरा मुंह खुल जाता है। जो विवृत स्वर होते हैं इसमें पूरा मुंह खुल जाता है। आप बोल के देखिए आ, आपका इसमें पूरा मुंह खुल गया है। ठीक। अर्धवृत इसमें पूरा नहीं खुलता, आधा मुंह खुलता है। तो ये कौन से अ, ए, औ। ठीक। और संवृत कम मुंह खुलता है, जैसे ई, उ। ठीक। और अर्ध संवृत जिसमें बहुत कम, ए, ओ। ठीक। अब हम देखेंगे चौथा, होठ के स्थिति के आधार पे, आपके होठ जो है उसकी स्थिति के आधार पे। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, अवृत सामान्य और वृत्त गोला। ठीक है। तो पहला है अवृत, मतलब समान। ठीक। तो जैसे अ, आ, ई, ए। ठीक। तो अवृत। ठीक। और दूसरा है वृत्त, जिसमें आपका पूरा होठ गोल हो जाता हो, उ, ओ, आओ। ठीक। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आना है तो आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ मैं कहाँ से बोल रही हूँ। ठीक। पांचवा है नासिक के आधार पे। ठीक। सभी स्वर नासिक भी होते हैं। तो जिसमें जैसे स्वरों में अ है तो अ के ऊपर बिंदी लगा दी, आ के ऊपर लगा दी, तो ये सब नासिक में आ जाते हैं। ठीक। अब छठा है घोषत्व के आधार पे, सभी स्वर घोष होते हैं। ठीक। स्वरों में आवाज के साथ उच्चारण भी होता है, तो सभी स्वर घोष होते हैं। सातवां है आगत स्वर। आगत स्वर क्या, जैसे जिस स्वर में ये लगा हो। ठीक। जैसे कॉपी हो गया, ऑटो हो गया। अब हम स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चिन्ह देखेंगे जो यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो जान लेते, अ और आ कंठ से बोला जाता है। ठीक है। ई और ई तालू से बोला जाता है। उ होठ से बोला जाता है। ए कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। ओ कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। री मूर्धा से बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसमें बता दिया है। ठीक। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण चिन्ह, देखो अनुनासिक, चंद्र बिंदु नाक से निकालने वाली ध्वनि है। जैसे ये माँ, तो देखो ये जो चंद्र बिंदु है ये है अनुनासिक। ठीक है। और अनुस्वार क्या है, जिसपे सिर्फ बिंदी लगी हो, जैसे संग लिखा है ना, ये जिसपे सिर्फ बिंदी लगी हो। और चंद्र बिंदी लगी हो तो अनुनासिक। और विसर्ग क्या होता है, दो डॉट लगे हो, जैसे दुख। ठीक। हल्की श्वास के साथ बोला जाता है, ये दुख होता है, जैसे दुख। ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं याद रखने की ट्रिक क्या है। अ ई उ री छोटे हैं ये सब ह्रस्व स्वर, जो छोटे वाले हैं। ठीक। यही चार हैं जो ह्रस्व स्वर है, बाकी सब दीर्घ स्वर है, याद रखिएगा। अब स्वर की परिभाषा देख लीजिए। स्वर वह है जो स्वतंत्र रहे, याद रहे, और व्यंजन जिनको सहारा दे, मतलब स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन व्यंजन बिना स्वर के नहीं बन सकते। ठीक। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। वैसे मैंने पीडीएफ भी बनाई है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इसकी तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्वर से आने वाले क्वेश्चन देखेंगे कल शाम को 7 बजे। ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना अधिक करेंगे उतना ही अधिक मुझे मनोबल मिलेगा। और मैंने सोचे इतने इसको एक में लिख के आप लोग को बता रही हूँ, और एक ही पेज में मैंने इसे बना दिया है कि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, शॉर्ट में बिल्कुल। और पूरा है, कुछ भी इसमें छूटा नहीं है। इस पेज को मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, जिसको चाहिए वो ले ले, और जिसको पीडीएफ चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता दे, मैं उसे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है। तो मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपी टेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।